नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि समाचार इंडिया और आज के हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय सेना में लड़कियों का बढ़ता हुआ रुझान। और बढ़े भी क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारे देश के अंदर जो लड़कियां हैं वो लड़कों से पीछे नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर रही हैं, वो एक कदम आगे ही हैं। देखिए, हमारे देश में दो प्रकार की सेनाएं हैं, एक अर्धसैनिक बल और एक सैन्य बल। दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी की ड्यूटी को देखते हुए, इन सभी दोनों सेनाओं के कार्य को देखते हुए, इनकी सभी सुविधाएं, छुट्टी, पे एंड अलाउंसेस सब समान कर दिए गए। और अब बात आती है लड़कों के साथ साथ, जैसे ही लड़कों का रुझान भारतीय सेना में है और विशेषकर हरियाणा से एक विशेष परसेंटेज है हमारे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय सेना में, और इसी प्रकार लड़कियां भी अभी सबसे आगे हैं। अभी से पहले जब तक भारतीय सेना में लड़कियां भर्ती होती थी तो उस समय जैसे आर्मी मेडिकल कोर या टेक्निकल में जाती थी, लेकिन अभी जीडी सोल्जर के लिए भी एक भर्ती पहले हो चुकी है और आगे भी ये भर्तियां अभी आने वाली हैं। वो और भी भर्तियां आएंगी और सभी मेरे पूरे देश की बेटियां और मेरे हरियाणा की बेटियों का जो विशेष रुझान सेना की तरफ है, तो ये देखते ही बड़ी खुशी होती है कि बेटियां आगे आ रही हैं। लेकिन कैसे वो आगे आए, उनका मापदंड क्या है और क्या क्या जरूरत होगी उनको सेना में भर्ती होने के लिए, इस प्रकार की कुछ ऐसी जानकारियां, ऐसी क्यूरी दिमाग में आती हैं कि वो करें तो क्या करें। आज हम उसी की जानकारी देंगे। जिस प्रकार लड़कों की भर्ती होती है उसी प्रकार लड़कियों की भी भर्ती होती है। वही 1600 मीटर रेस, वही मेडिकल, उसी प्रकार रिटन, ये सब प्रोसेस पूरा का पूरा भारतीय सेना में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन इसके मापदंड अलग अलग हैं। अभी लड़कियों के लिए जो 1600 मीटर रेस है, हम बात करें उसकी, तो एक्सीलेंट मार्क्स लेने के लिए लड़कियों के लिए जो 1600 मीटर की रेस है उसका टाइम है एक्सीलेंट में 7 मिनट 30 सेकंड और पास मार्क्स के लिए 8 मिनट तक इसका टाइम रखा गया है। अभी बात आती है हाइट की, तो 142 सेंटीमीटर कम से कम हाइट की जरूरत है, लंबाई की जरूरत है 142 सेंटीमीटर। अभी इसके बाद में आती है बात और अन्य फिजिकल की, जैसे 3 फीट लड़की के लिए ऊंची कूद 3 फीट कूदना जरूरी है, लंबी कूद 10 फीट जरूरी है। ये बहुत आसान नहीं है, जो 3 फीट और 10 फीट हम कह रहे हैं बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा जज्बात के साथ आगे आएगा, जो जोश के साथ आगे आएगा, उसके लिए ये मुश्किल भी नहीं है। तो इसलिए अपनी मेहनत करें। इसके बाद में बात आती है क्वालिफिकेशन की। मैट्रिक पास स्टूडेंट्स सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर 45% मार्क्स की इनको जरूरत होती है और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33%, सभी सब्जेक्ट में 33% और ऑल ओवर 45% मार्क्स जिस बच्चे के होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके बाद बात आती है एनसीसी की। जैसे भारतीय सेना में एनसीसी कैडेट्स के लिए एक विशेष छूट है, जिसका ए सर्टिफिकेट है उसके लिए 5 मार्क्स की छूट होगी, जिसका बी सर्टिफिकेट है उसके लिए 10 मार्क्स की छूट होगी, और जिस बच्चे का सी सर्टिफिकेट है उसके लिए रिटन फ्री होगा। यानी कि रिटन टेस्ट देने की उस बच्चे को जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिकल और मेडिकल करने के बाद वो बच्चा आर्मी में ज्वाइन कर सकता है। दर्शकों, एक भारतीय सेना ही ऐसी जगह बची है अभी जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पर हम वहां पर ज्वाइनिंग पा सकते हैं, हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं।
बाकी सभी सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा आगे आएगा, जो आगे बढ़ेगा, निश्चित है वो सफलता को हासिल जरूर करेगा। शायद बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो, लेकिन भारतीय सेना एक ऐसी सेना है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पर मेहनत करने वाले को पीछे नहीं रखा जा सकता। प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है और आप भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, आगे आइए। इसके लिए मैं एक बार फिर आपको जो इसका शारीरिक मापदंड है वो सभी बता देता हूँ। भारतीय सेना में लड़कियों के लिए जो उम्र है वो 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष है, और जो इसकी हाइट है लड़कियों की वो कम से कम 142 सेंटीमीटर है, और जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट का है, और जो हाई जंप है वो 3 फीट है, और मैट्रिक पास 45% के साथ चाहिए इसमें, और कम से कम 33% हर सब्जेक्टिव मार्क्स आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स, बी के 10 और सी का बिल्कुल फ्री, रिटर्न फ्री होगा। अगर आप भारतीय सेना से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, मेहनत कीजिए, आगे आइए और भारतीय सेना के साथ जुड़कर गर्व से कहिए कि हम हैं भारतीय। इसी प्रकार और भी जानकारियां अगर आप हमारे चर्चा विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस विषय के ऊपर बात करनी है, और हमारे दिए गए नंबरों पर आपका अगर भारतीय सेना से संबंधित कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। और बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए भारतमणि समाचार इंडिया। जय हिंद।